श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। कृष्ण जन्म अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी माने निराकार को साकार होना। भगवान हमसे निराकार रूप में हर समय हमारे साथ है, लेकिन जन्माष्टमी माने जब अष्टमी माने क्या होता कि पांचों हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों मेरी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसमें तीन गुण जब हमारे भगवान में मिल जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से माने हमें अपने उद्धार की चिंता होती है, और रजोगुण से माने हमें अपने आत्म भाव में अहम भाव होता है कि मैं आत्मा। और तमोगुण से माने भगवान में ही मिलकर के हम एक होकर अपने अस्तित्व को भुलाना। ये तीनों गुण मेरे जब भगवान में मिल जाते हैं माने अपने नहीं बसते हैं, तो जब पांच ये ज्ञान इंद्रियां मेरी जब परमात्मा की ओर लग जाती हैं और तीन मेरे जो गुण हैं वो परमात्मा के ही स्वरूप हो जाते हैं, तभी भगवान का जन्म होता है। ऐसे तो भादों में अष्टमी के दिन भगवान का जन्म होता है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक बराबर मिल जाती हैं, जैसे 12 पर आकर दोनों सुई आकर जब टिक जाती हैं तब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का हृदय जब एक हो जाता है तभी भगवान का अवतरण होता है। जन्माष्टमी संसार में लोग मनाते हैं कि कोई खीरे से अपना नार कटवा देता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन भगवान कहते हैं अपने भाव से भगवान को अंदर प्रकट कर लेना ही असली जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी में भगवान का अवतरण होता है, और उस भगवान का अवतरण किस लिए होता है कि हम परमात्मा को जाने समझें। किस लिए हम धरती पर आए हैं? भगवान से ही मिलने के लिए, भगवान को ही जानने के लिए। और कहा कि ये जो बाहर की भी जन्माष्टमी जो मनाई जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, तो ये हमको याद दिलाता है कि जैसे देवकी और वासुदेव की जिंदगी में जब अंधेरा था तभी कृष्ण का अवतरण हुआ, ऐसे हमारी भी जिंदगी में अगर ये अंधेरा है अज्ञानता का तो हमको भगवान का अवतरण करना चाहिए। अपने हृदय को गुरु के हृदय से मिला करके परमात्मा के विचारों में जोड़ देना चाहिए। अवतार भगवान का अवतार हमको क्या सिखाता है कि जीवन में प्रेम माधुर्य भाव से भर जाए। जीवन में प्रेम कैसे? परमात्मा से प्रेम हो जाए, और माधुर्य माने उसी की मधुरता में भाव तुम्हारा जुड़ा रहे। यही असली जन्माष्टमी होती है। जैसे अर्जुन देखो कितना मोह से भरे हुए थे, लेकिन जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान कब दिया? जब अर्जुन हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मेरे लिए जो उत्तम हो वो हमको रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने उनको वो आत्मा का जो ज्ञान दिया तो उनका सारा अंधकार सब नष्ट हो गया। तभी तो उन्होंने 18वें अध्याय में कह दिया कि मैं अब आपकी हर बात को मानूंगा, जैसा आप कहते हो वैसे ही मैं करूंगा। अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे कोई भी न दुख है ना मुझे कोई सुख है। ऐसे ही परमात्मा का जब मिलन होता है, उसका जब हृदय में अवतरण होता है तो मन ऐसे प्रेम में भर जाता है, फिर ना उसको कोई दुख है ना कुछ सुख है, ना कुछ पाना है ना ही कुछ खोना बाकी रहता है। कृष्ण क्या है? भगवान जो भी बने वो सब बने परफेक्ट। भगवान ने जब प्रेम किया गोपियों से, कैसे लवर की तरह, ऐसे कि जैसे उन्हीं के ही प्रेमी बन गए। प्रेम गोपियां सब कहती थी जार भाव से कि तुम हमारे पीछे ही पड़े रहते हो, जैसे कोई जिसको कोई संसार में आगे पीछे हो नहीं, हमारे ही आगे पीछे तुम डोला करते हो। और देखिए मित्र बने तो कैसे बने, कैसे? तो अर्जुन से कैसी मित्रता निभाई। और अगर भाई बने तो बलदाऊ को कितना उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। और पुत्र बने चाहे यशोदा के बने तो कितना उनको प्रेम दिया। अब देवकी के तो अब के लिए अवतार ही लिया था, तो उनके जो पुत्र बिछड़ गए थे 6 पुत्र, तो उनको भी भगवान ने ला करके उनको दिया। इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि वो सारे अपने दुख भूल गई कि जो उन्होंने जेल में अपने काटे थे। ऐसे ही भगवान जब हमारे अंदर अवतरण होता है तो हम सारे अपने दुख दोषों को भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान में इतना हम भाव विभोर हो जाते हैं। प्रीति परमात्मा से करके संसार की प्रीति से हम बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। गुरु भगवान ने हमको ज्ञान भी ऐसे ही दिया है, न जाति धर्म बताया, न संसार का कोई कर्तव्य बताया कि ध्यान किसका दिया? धर्म का।
धर्म का भगवान ने कहा कि धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म ही से ही तुम्हारे कर्म बनेंगे और कर्म से ही तुम्हारा धर्म बनेगा। धर्म ही कर्म है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो सतयुग में त्रेता में धर्म की याद दिलाई जाती है, वही कृष्ण ने आकर के सब जो है द्वापर में सबको याद दिलाया। भले कि उन्होंने कर्म की प्रधानता दी, लेकिन सबको कर्तव्य कैसे दिए कि जो भी कार्य करो वो परफेक्ट करो। भगवान ने जो भी किया सब बहुत अच्छा किया, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उतना ज्ञान होने पर भी कभी वो ज्ञानी नहीं बनते हैं। जब कोई उनसे बहुत ही ज्यादा उनसे हाथ जोड़कर विनय करता है, तभी वो ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब साधारण लोग क्या करते हैं, संसारी लोग क्या करते हैं, जरा सा कोई को ज्ञान समझ आ जाए तो वो हर समय भाषण ही दिया करते हैं, सबको सलाह ही दिया करके सबको बताया ही करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या शिक्षा दी है कि अगर ज्ञान है तो जब बहुत जरूरत हो तभी ज्ञान का इस्तेमाल करो, नहीं तो ज्ञान से हमेशा ओतप्रोत रहो। उन्होंने युद्ध में ज्ञान दे करके कोई हिंसक बात नहीं की, बल्कि हिंसा को हटाने की बात बताई कि जिनको तुम मारना नहीं चाहते हो, जिनको तुम मोह के कारण देख करके भयभीत हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो सब तुम्हारे लिए कितना कष्ट तुमको दिए, तुम्हारे वालों को कितना कष्ट दिए, और ऊपर से अगर इन लोगों को अगर कोई बात इनको समझाई नहीं जाएगी तो आज तुम लोगों को ये सताए हैं, सारे संसार को सताएंगे, और फिर इसका बोझा सब तुम्हारे कंधे पर आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास धनुष बाण है और तुम जवाब देने की तुम्हारे पास शक्ति है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सबका तुमको ही जुर्माना लगेगा, तुमको सबकी ही हाय लगेगी। इसलिए भगवान ने हिंसा को हटाने के लिए युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दिया। अब देखिए ज्ञान क्या है, हम सब लोग कोई भी ज्ञान देने वाला होता भी है, समझाता भी है, अगर उसके पास कोई मोह ममता आ जाए, कोई परिवार में कोई घटना घट जाए तो वो इतना मोह से ग्रसित हो जाएगा कि अगर कोई खुशी की भी बात बताने आएगा तो वो अपना ही मोह बताकर उसको और दुखी करने की कोशिश करेगा। जहां पर ज्ञान की बात चलेगी वहीं पर अपनी अज्ञानता का, संसार की, परिवार की बातें अपनी रख देगा, कहेगा हमको भगवान पे बहुत भरोसा है, लेकिन हमेशा परिवार की बातों में दिमाग उसका लगा रहता है। वो नहीं ये विचार करता है कि अभी हमारे पास समय कितना है, कोई अगर मजबूती हमारे पास लेने आया है तो मजबूती दे कि अपनी ही कमजोरी उसके ऊपर और थोप दें। तो इसलिए संसार में लोग इस तरीके से करते, लेकिन भगवान देखो अतः संसार में कष्ट भी उनको रहे, गोपियों से बिछड़ने के बाद कितना उनको करुणा हुई होगी, राधा से बिछड़ने के बाद कितने उनके तड़पन होगी, लेकिन कहीं पर उन्होंने ये सब नहीं दिखाया। जब भी दिया मुस्कुरा करके और उत्तम से उत्तम ज्ञान दिया। यही बात अर्जुन को भी सिखाते हैं कि हिंसक मत बनो, बल्कि हिंसा को हटा दो। कलयुग में जो कृष्ण के भगत बहुत हैं, पर भगवान को आने वाले इस जन्माष्टमी पर ही आते हैं। कहा देखो भगवान के भक्त जब सालों साल पुकारते हैं, सालों साल जब बुलाते हैं, तो भगवान जन्माष्टमी वाले दिन ही अवतरण होते हैं। भगवान को आना भी पड़ता है, वो बार बार आते हैं, सब रूपों में भगवान ही आए हुए हैं। कभी लड्डू गोपाल का रूप धर करके, कभी विराट रूप धर करके, कभी माधुर रूप धर करके, कई कैसा रूप बना करके, कभी संतों के रूप में, कभी संतों के गुरु बन करके, हर रूपों में भगवान बार बार आता है संसार में हमको ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए हम अब भी अपने आप को जाने। इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा भगवान से ओतप्रोत रहो। ये जन्माष्टमी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अब हम भगवान को अपने अंदर अवतरित कर लें, जो कभी जाने ना पाए। उनके ही जन्मदिन को हम रोज मनाएं, हर रोज मनाएं और हर साल मनाएं, लेकिन भगवान को कहीं जाने ना दें। अगर भगवान का जाना ऐसा हो कि अगर भगवान चले गए तो हमारा भी जाना पक्का है, प्राण हमारे भी रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान ही अगर जिंदगी में नहीं है हमारे तो सब बेकार, चाहे सांसें हो, चाहे जीवन हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसे हो, कुछ भी हमारे पास हो, लेकिन सब बेकार, बिना भगवान के सब कुछ सूना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा भगवान के ही जन्म का उत्सव मनाओ और खुशी मनाओ कि भगवान हमारे हृदय में आ गया। गुरु की कृपा से, आज विवेक से, वैसे भगवान की बहुत बड़ी कृपा से, भगवान की अनुग्रह से हमारे हृदय में भगवान आ गए हैं। तो हमको हमेशा इनके जन्मोत्सव में ही मस्त रहना चाहिए कि ये परमात्मा तुम्हारी बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है, तुम्हारी लाख लाख शुक्राना है
इसलिए हमको बार बार भगवान के शुक्राने गाने चाहिए, परमात्मा की भगवान ने कहा कृपा को देखनी चाहिए। और जैसे ही भगवान ने कहा भगवान की कृपा का गुणगान करते हो तो भगवान तुम्हारे हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। जवान पे तुम्हारी भगवान नाचने लगते हैं कि देखो कि मेरा भक्त कैसे ही वो भगवान के नामों में कितना ही ये मस्त हो गया। जैसे देखो कैसे जाप करते हैं भगवान के भक्त, हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसे ही अपनी बुद्धि विचार बना करके हर समय भगवान के ही उत्सव को मनाओ। ये जन्माष्टमी एक बार आई है तो ये जिंदगी में जाने न पाए। इसको ऐसे जीवन में बना लो उल्लास के साथ में, आनंद के साथ में, कि इस आनंद से कभी तुम न्यारे न हो। इस आनंद में हमेशा सब लोग डूबे रहो। एक बार फिर जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।